वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो कल हमने किया था फर्स्ट पार्ट वर्ब्स का। आज हम आगे देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हम कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स है उसको देखेंगे। सो दिस इज क्लास 7 एंड सेकंड पार्ट विच इज वर्ब्स इन इंग्लिश। अगर आपको ये आते हैं अच्छे से तो ही आप अच्छे से अपना जो है वो टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, पर एक बार उससे पहले हम जो कल का हमारा काम था उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से एक इमेज के थ्रू कि वर्ब्स क्या थी। हमने कल देखा था कि अगर कोई भी कुछ भी करता है तो वो वर्ब है। जैसे अगर कोई सफाई कर रहा है, अगर कोई कुछ बुन रहा है, अगर कोई कुछ सी रहा है, कुछ उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारी वर्ब्स होती है। और हमने कल ये भी देखा था कि वर्ब्स की तीन फॉर्म होती है। तो चलिए आज हम आगे अपनी क्लास 7 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे अगर कुछ आपने इकट्ठा करना होता है तो उसको हम बोलते हैं गैदर। ठीक है। और अगर इकट्ठा किया था तो गैदर्ड। इकट्ठा कर चुका है, गैदर्ड। ठीक है। किसी को किसी चीज के लिए स्वीकार करना, ग्रांट देना। मतलब आपने किसी को एक तरह की परमिशन दे दी तो उसको हम बोलेंगे ग्रांट देना। ठीक है जी, परमिशन देना। ग्रांटेड, ग्रांटेड। अगर आप कोई अनुमान लगाते हो, अंदाजा लगाते हो, तो हम बोलते हैं गैस करना। गेस्ट, गैस। देखो, कुछ अगर आप सोच भी रहे हो ना, सोच भी रहे हो, दैट इज ऑल्सो वर्ब। थिंक, थिंक मैंने सोच, ये भी अपने आप में एक वर्ब है। आप सोच रहे हो इसका मतलब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप वो एक्टिविटी ब्रेन के थ्रू कर रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी का घाव बढ़ता है, किसी को चोट लगी है, तो उसको हम बोलते हैं हील, हील्ड, हील्ड। अगर वो ठीक हो रहा है उससे तो। सुनना क्या मतलब होता है? हेयर, हर्ड, हर्ड। अगर आप किसी चीज के लिए थोड़ा सा संकोच करते हो तो उसको हम बोलते हैं हेजिटेट करना, हेजिटेट करना, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड। ऐसे ही अगर आप किसी चीज के लिए कोई काम होता हुआ उसको खराब कर रहे हो, या कोई करता है, उसको बोलते हैं विघन डालना हिंदी में। और इंग्लिश में बोलते हैं हिंडर, हिंडर्ड, हिंडर्ड। अगर आप किसी चीज को किराए पर लेते हो, अगर आप किसी चीज को किराए पे लेते हो तो उसको हम बोलते हैं हायर करना। ठीक है। हायर। वैसे एक हायरिंग वर्ड हम यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई जॉब आती है तो उसको बोलते हैं वी आर हायरिंग। वो बोलते हैं हम हायर कर रहे हैं, मतलब हम किराए पे ले रहे हैं। तो सोचो कि कैसी बात कर रहे हैं वो, कि वो एम्प्लॉयज को किराए पे ले रहे हैं। जो लोग मंथली, जैसे हम कहीं पे सैलरी पे जॉब करते हो, तो वो बोलते हैं वी आर हायरिंग, हम आपको किराए पे रखेंगे। तो ऐसे कुछ बोल बोल सकते हैं हम। तो जब भी आपने किसी को हायर करना हो तब भी आप हायरिंग बोलते हो। अगर आप कोई चीज किराए पे ले रहे हो तब भी आप हायर बोलते हो। और अगर किराए पे लिया था तो हायर्ड, किराए पे ले चुके हो तो हायर्ड। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो हेट करना, हेटेड। नफरत की थी, नफरत कर चुका है। हेल्प करते हो, मदद करना, दैट इज हेल्प, हेल्प। कई इसमें काफी सिंपल आएगी जिसके पीछे सिर्फ ईडी और एडी ही लगेगा, पर कई अपने आप में अलग भी होते हैं, वो भी बीच में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी चीज से नकल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमिटेट करना, इमिटेटेड, इमिटेटेड। अगर आपको ऐसा वर्ड नहीं लर्न होता तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। नो नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आप अभी सिंपल सिंपल वर्ड्स ही देखिए। जैसे किसी चीज को सम्मिलित करना मतलब शामिल करना। शामिल करने को हम क्या बोलते हैं जी? इंक्लूड करना। किसी चीज को इंक्लूड करना, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। अगर आप किसी चीज को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। अगर आपका कोई इरादा है तो आप बोलोगे इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड। आपने ये वर्ड सुना होगा, एक इंटेंशन, कि वो किस इंटेंशन से यहाँ पे आया, इसका मतलब है उसका इरादा क्या है। तो उसी से बना है इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड। अगर आप किसी को रोकते हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट करना। इंटर लिख के रप्ट, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, ईडी वाली। ज्वाइन करना किसी चीज को, शामिल होना, ज्वाइन, ज्वाइन। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। ये होता है कि जैसे आप खुद किसी चीज में किसी चीज को ऐड कर रहे हो। ये होता है आप खुद से जाके किसी चीज में ऐड हो रहे हो, शामिल हो रहे हो। जंप मतलब कूदना, जंप, जंप, ये सिंपल है। निट मैंने बुनना होता है, जैसे स्वेटर वगैरह हम
बनाते हैं ना उनसे, उसको बोलते हैं। ठीक है जी। अगर किसी चीज को आप गांठ लगाते हो तो हम उसको बोलते हैं नॉट, नॉटेड, नॉटेड। किसी चीज जान से मारना का क्या होता है? किल, किल्ड, किल्ड। सीखना, अगर आप कुछ सीखते हो तो लर्न, सीख, सीखा था, लर्न या लर्न, सीख चुके हो, लर्न या लर्न। इसकी दोनों में से एक एक का आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर ये यूज करोगे तो इधर भी ये, अगर ये करोगे तो इधर भी ये। लिसन मैंने सुनना, लिसन, लिसन। लिव मैंने जीना, लिव्ड, लिव्ड। अगर आप जीते हो, लिव्ड, लिव्ड बोलते हैं। ठीक है। लीड मतलब ले जाना, लेड, लेड। ले गया था, ले चुका है। लीव मैंने होता है छोड़ना। अभी इसको हम लीव को हम छुट्टी भी बोलते हैं, हॉलीडे। ठीक है। पर वैसे लीव, जैसा आप सेंटेंस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ जाएंगे। ठीक है। अगर आप पूछो, बोलोगे कि मुझे 2 दिन के लिए लीव चाहिए, तो मैं समझूंगा आप छुट्टी मांग रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मैं उसको लीव करके आया हूँ, तो इसका मतलब होगा कि उसको छोड़ के आए। पसंद करना किसी को, लाइक करना, लाइक्ड, लाइक्ड। मैनेज करना किसी चीज को, व्यवस्था करना, मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेज्ड। अगर कोई चीज पिघलती है तो मेल्ट होती है, मेल्टेड, मेल्टेड। सिंपल वर्ड है। आइसक्रीम के लिए हम बोलते हैं आइसक्रीम खा लो जल्दी से, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। किसी चीज को मिलाना होता है मिक्स, और मिक्स्ड और मिक्स्ड उसका क्या आ जाएगा? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद देखते हैं जी, कोई चीज को गुना करना होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। कोई चीज को बनाना, उसका मतलब होता है मेड, मेड। ठीक है। अगर आप बोलते हो कि जाओ चाय बना के लाओ, तो मेक टी फॉर मी, ऐसे। किसी चीज की आवश्यकता होना, जरूरत होना, नीड, नीडेड, नीडेड। मुझे आपकी नीड है, इट मीन्स मुझे आपकी आवश्यकता है। आज्ञा मानना किसी चीज के लिए, ओबे करना, ये भी हम नॉर्मली यूज करते हैं, ओबेड, ओबेड। छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसको बोलते हैं ओमिट करना, ओमिटेड, ओमिटेड। याद होगा, ठीक है, नहीं तो भी छोड़ सकते हो। ओ मतलब रिन्यू होना, रिन्यू होना मतलब कर्जदार। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो उसको बोलते हैं। ठीक है। छोड़ सकते हो अभी के लिए। पे मतलब चुकाना, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो हम बोलते हैं पे। अगर आपने पेमेंट करी थी तो पेड, कर चुके हो तो भी पेड। किसी को खुश करना, प्लीज। हम तो वैसे बोलते हैं ना, प्लीज, प्लीज ऐसे कर दो, प्लीज वैसे कर दो, किसी के मतलब मिन्नत करनी नहीं। प्लीज का मतलब अपने आप में एक होता है किसी को खुश करना। खेलना मतलब प्ले, ये हमें पता ही है, प्लेड, और इसका पास भी प्लेड आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप नोट्स बना लोगे साथ साथ में वीडियो को पॉज करके। ये ही काम आने हैं आने वाले दिनों में, हमें यही सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। ठीक है। किसी चीज को काफी अधिक जब आप पसंद करते हो ना, तो उसको बोलते हैं प्रेफर करना। ठीक है। जैसे आई प्रेफर टी। ठीक है। मतलब मैं टी प्रेफर करता हूँ, अगर ये मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। क्यों प्रेफर करता हूँ? आपने मुझसे पूछा कि आप कॉफी पियोगे या आप टी पियोगे या आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो मैंने कहा कि भाई आई प्रेफर टी, मैं तो चाय ही पीऊंगा। इसका मतलब कि ये भी पसंद है, पर ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो जब भी आप किसी चीज को प्रेफर करोगे, तो उसको हम बोलते हैं पसंद करना, अधिक पसंद करना, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। अगर आप किसी चीज को प्रकाशित करते हो, मतलब पब्लिश करते हो, बुक वगैरह लिखते हो, उसको हम बोलते हैं पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। अगर बारिश होती है तो रेन, रेन, रेन। अगर कहीं पे आप पहुंचते हो तो रीच, रीच, रीच्ड। जैसे मैं वहां पे पहुंचा, आई रीच देयर, पहुंचता हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये है। कम करना, रिड्यूस। पहले का क्या था? बढ़ाने का मतलब क्या था? इंक्रीज। और घटाने का मतलब डिक्रीज। ये बढ़ाना घटाना होता है। ऐसे ही रिड्यूस भी घटाना होता है, कम करना होता है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। किसी चीज को रेफर करना, रेफर, रेफर, यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी लिखी है, संदर्भित करना। मतलब आपने किसी के बारे में बताना कि आप वहां पे जा सकते हो, तो उसको बोलते हैं रेफर करना। जैसे डॉक्टर रेफर करते हैं कई बार पेशेंट को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक। खेद प्रकट करना मतलब आपको अपने आप पे रिग्रेट होना, मतलब शर्मिंदगी होना किसी चीज के ऊपर। ठीक है। तो रिग्रेट करना उसको बोलते हैं रिग्रेटेड, रिग्रेटेड। आपने ये वर्ड भी कई बार सुना होगा कि मुझे इस बात पे काफी रिग्रेट है, तो मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। किसी चीज को सुधारना होता है तो आप क्या बोलते हो जी? रिपेयर कर दो, रिपेयर्ड और रिपेयर्ड। अगर आप किसी चीज का उत्तर दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे जी? उसका रिप्लाई कर दो। आप बोलते हो ना भाई रिप्लाई तो दे। किस पे बोलते हो ज्यादातर आप? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे बोलते हो मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया। ये देखिए आती है इंग्लिश।
रिप्लाइड रिप्लाइड। दहाड़ना क्या मतलब होता है जी? रोअर। रोअर्ड रोअर्ड। इतना तो नहीं ये यूज होगा, बट अगर कहीं आप लॉइन वगैरह की बात करोगे तो यूज कर सकते हो। अगर आप सुनते हो आजकल कितनी लूटपाट हो रही है ना बाहर से, तो रोब रॉब्ड रॉब्ड इसको बोलेंगे, आप रॉब बोलोगे, ठीक है, लूटना। लूटा है ना, ऐसे घूमते 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 आगे आगे चल जाते हैं। किसी को कुछ कहना होगा तो आप बोलोगे से। सेड सेड, कहा था, कह चुका हूँ। से, सेड सेड। हम जैसे मैं बोलूंगा आप कुछ बोलो, आप कुछ कहो, तो मैं कहूंगा से समथिंग। आप कुछ कहो, से समथिंग। क्या जी? इसके बाद आ गया सीज करना। सीज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना। जैसे अगर किसी ने कोई चोरी की हुई चीज अपने पास रखी है और पुलिस को पता चलता है, मतलब स्लिप्ड स्लिप्ड, ये आप यूज यूज करोगे इसके साथ, ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए स्टडी करना। स्टडीड और स्टडीड, आप बोलते हो ना मैं स्टडी करता हूँ तो आई स्टडी। तुम स्टडी करते हो, यू स्टडी। मैं स्टडी कर चुका हूँ, आई हैव स्टडीड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड वाली फॉर्म आ जाएगी। मैंने स्टडी की थी, आई स्टडीड, इसको ऐसे बोल देंगे। ये ऐसे यूज हो जाएगा, ये नॉर्मल है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसको याद कर लो। सप्लाई करना, आपूर्ति करना, किसी चीज की कमी होना उसको पूरा करना, दैट इज सप्लाई करना। बात करना, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, अगर आप बात करते हो तो बोलो टॉक। ट्रैवल, यात्रा, ट्रैवल ट्रैवल, सिंपल है। कोशिश करते हैं, ट्राई ट्राई ट्राई। ये ही तो बोलते हैं मेन, यही नहीं पता होता, ये तो आप कईयों का पता होगा आपको ये वर्ड्स। इकट्ठा करना, संगठित करना, यूनाइट करना किसी को साथ, यूनाइटेड यूनाइटेड, ये देखो यूएसए। क्यू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं जी उसको? क्योंकि वो एक साथ कई स्टेट्स ने मिलकर देश बनाया है, इसलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही वेरी मतलब बदलना। वेरी करता है, वेरी करता है, वेरी करता है, मतलब कभी ये कभी वो तो कभी वो, बार बार कुछ बदले, वेरिड वेरिड, अलग अलग तरह का। जांच करना, वेरीफाई करना, वेरीफाइड वेरीफाइड। देखने जाने का मतलब होता है विजिट करना, विजिटेड और विजिटेड, जब आप कहीं घूमने जाते हो एक दो दिन। वॉच्ड वॉच्ड, ये वो वाली वॉच नहीं है पहनने वाली, ये निगरानी रखने वाली। वॉचमैन, इससे वर्ड बनता है वॉचमैन। क्यों बोलते हैं उसको वॉचमैन? क्योंकि वो निगरानी रखता है। विश मतलब चाहना, विश्ड और विश्ड। तोलना, वे, वेटेड, वेट वेट सॉरी। जगाना किसी को, अवेक करना, अवोक करना, अवोकन करना। झुकाना, बैंड बेंट बेंट, इसको झुकाना कहते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे है कि भाई कुछ कुछ तो सिंपल है वो हम इजीली लर्न कर सकते हैं, कुछ कुछ है जो हम इजीली लर्न नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, बर्न मतलब जलाना, बर्न्ट, जलाया था।